और फिर वो बीच रास्ते में अचानक डगमगा कर गिर गया। तो फार्म से निकलने के बाद हम एक जगह गए थे, किले। वहां हमने पता किया था कि जो हमारी स्कॉर्पियो है इसके पीछे हमें हुक लगवाना है। हुक किस चीज के लिए बाद में बताऊंगा। चलो, हुक लगवाने वाले हैं, कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं, मैं उन्हें बाद में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग आ गए हैं अपने गांव में, जो नया वाला फार्म बन रहा है ना, और जहां पर लॉन्ग राइड का अधम है। मतलब लॉन्ग राइड हम उस वाले फार्म से शुरू करेंगे, यहां तक आएंगे और यहां से फिर वापसी, यहां थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद यहां से वापस हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं देखने आया हूं कि यहां पर कितना काम हो गया है, कितना रह गया है। ठीक है, बाहर चलते हैं जरा देखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले, फार्म दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी ईंट यहां पर लगी हुई थी, इन्हें हम वहां शिफ्ट कर रहे हैं। कैसे? एक भैंसे की मदद से और बुग्गी की मदद से। ये बहुत बढ़िया जुगाड़ है, सिस्टम है, और ये आइडिया दिया है हमारे मिस्त्री साहब ने। लो भाई, यहाँ पर पहुँच गए, और जितनी भी ये सारी ईंट है ना, वो सब इस भैंसे की वजह से आई हैं। ये कटड़ा झोंटे के मदद से ही इतनी सारी ईंट चुटकियों में यहाँ पर आ गई हैं। और अब इसे बुग्गी को पलट दिया जाएगा बड़ी तरकीब से। वहां से उसकी पेटी खोल दी है और अब एकदम सारी ईंटें नीचे आ जाएंगी। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, जो हमारे देसी लोग थे, उनकी तरकीबें हैं ये। खोल दी गई पेटी। ये ला भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे मिस्त्री भाइयों की मेहनत बचा दी है इस झोटे ने। लो भाई, जरा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है हमारे नए फार्म पर। देखो, इस साइड की जो दीवार है ये तो हो ही गई थी, ये हो गई थी। इसमें ये जो लगभग हमने करवाई है, ये 6 फीट के आसपास ही हमने साइड वाली दीवार करवा दी है इस साइड से। दूसरी साइड ये तो देखो हुई है, लेकिन हम यहाँ भी दीवार कराएंगे, ऐसे भी दीवार कराएंगे हम थोड़ा सा और मजबूती के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ पर एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, चार, मतलब चौथा ब्लॉक चालू है। ये एक स्टेबल उधर बन जाएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये बन रहा है। ठीक है, हमने क्या फैसला किया है कि पीछे जो रहने वाला है वो 9 इंची दीवार, इधर और इधर भी 9 इंची दीवार, घोड़ों के जो बॉक्स बनेंगे ना उसमें। और सामने के लिए आप लोग कुछ सजेस्ट करें, आगे जहाँ गेट लगेगा ना, आगे हम क्या बनवाएं, क्या डिज़ाइन ऐसा बनवाएं जो सुंदर भी लगे और मजबूत भी हो। फिलहाल वो झोंटा बेचारा यहाँ पर ईंट दबा दब लेकर आ रहा है। वो झोंटा भी हमारे एक मेरे भाई का है, तो उसने अपना झोंटा यहाँ भिजवा दिया है। वरना जितनी भी ईंट यहाँ आई हुई है ना, ये हमारे मिस्त्री भाई को अपने स्टाफ से कहकर यहाँ पर मंगानी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये ईंट यहाँ पर आ गई हैं और ये सारी अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक दीवार होने वाली है। फिर उसके बाद यहाँ तक होगी, बीच में तो ये रास्ता रहने वाला खाली, उधर से फिर शुरू हो जाएगी, फिर वहाँ तक जाएगी। इस तरह से पहले चारों तरफ की बाउंड्री होगी, फिर इसमें बॉक्स बनने शुरू हो जाएंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे करके। चलो भाई, ज़रा देखते हैं कि 9 इंची का मतलब क्या है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता होगा 9 इंची है क्या चीज़। देखो, 9 इंची का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 9 इंची होते हैं। ठीक है, 4 इंची जो होती है वो ये होती है। अगर एक ईंट की दीवार बनवाते हैं तो वो 4 इंची में आ जाएगी। 2 ईंटों की अगर दीवार बनवाते हैं तो 9 इंची में आ जाती है, और तीसरी अगर ईंट लगवा दी तो वो लगभग 14 इंची आ जाती है। ठीक है, तो ये तरीका होता है दीवारों को बनाने का। हमने यहाँ साइड में 14 इंची ली है, यहाँ 9 इंची इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 14 की कोई ज़रूरत है नहीं खास, तो इसलिए ईंट फालतू में लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पर अपने घोड़ों की जो लात लगेंगी उसे 4 इंची बखूबी झेल सकती है। ये जो हमारी दीवार है, हालांकि ये मेरी चेस्ट से थोड़ा ऊपर है, और यहाँ पर हमने खूब पानी वानी उस दिन डाला ही था, तो और भी डालेंगे अभी मिट्टी लगाकर। और ये जो दीवार है अभी शायद ये 7 फीट तक होगी यहाँ तक शायद, तो ये और भी ऊंचाई पकड़ने वाली है। ये दीवार भी बहुत सुंदर लगेगी, इसके ऊपर लैंप लग जाएंगे और बढ़िया यहाँ पर फुलझाड़ियाँ, पेड़ पौधे, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं। मैं आप लोगों से बता रहा था ना कि जो छत्ता बनने वाला है, देखो भाई पूरा का पूरा ये छत्ता बन चुका है इस तरह से। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, 2 पाइप खैर वहाँ और खड़े होने हैं जैसे यहाँ पर हुए हैं ये वाले। ये हमारे वेल्डिंग वाले भाई आज छुट्टी मार चुके हैं, तो यहाँ से लेकर उधर तक ये पूरा कवर होने वाला है। जितना भी है ना, ये जहाँ जहाँ पाइप लग रहे हैं, इन सब के सब पाइपों पर शीट्स बिछने वाली हैं, और शीट लगने के बाद ये पूरा पैक हो जाएगा। यहाँ सर्दियों से भी बिल्कुल राहत, और गर्मी में बिल्कुल राहत, और बरसात में तो राहत ही राहत। ये एक पाइप क्यों छोड़ रखा है यार, इस पाइप का मतलब पता नहीं क्या है। या तो ये कटा जाएगा या फिर यहाँ से इसका कुछ यूज़ लिया जाएगा, पता नहीं। मिस्त्री साहब ने अगर लगाया है तो कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा। यहाँ से देखें भाई, पूरा का पूरा जाल कितना बड़ा है। देखिए, वहाँ पर थोड़ी पंचायत जुड़ रही है, वहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग बैठकर बात कर रहे हैं, उनके पास जाकर मैं भी बैठूंगा अभी। लेकिन फ़िलहाल मैं ज़रा काम देखने आया था, बहुत बढ़िया काम है, मजबूत काम। लो भाई, वहाँ फिर दोबारा झोटा आ रहा है,
उतरी 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 उतरी, टेढ़ा हो गया टेढ़ा हो गया टेढ़ा हो गया मामला। पता नहीं कुछ ऐसा, शायद ज्यादा लोड हो गया बुग्गी में। झोंटा तो नहीं मान रहा है लोड को, लेकिन बुग्गी थोड़ी सी कमजोर है। चलो आगे चलते हैं, आगे जाके ये उतारने वाला है ऐसे। इस टायर में थोड़ा हवा भी कम है, लेकिन कोई बात नहीं। दोबारा झोटा लेकर आ गया है, बहुत सारी ईंटें। उछाल दो जो उछाल दो। भाई वाह, थामो जैसे कटड़े को थामो। ये भी पूरा जोशीला हो रहा है झोटा। बस ये जो ट्यूबवेल का पाइप है, यहाँ से आज पानी ये कट्टा ही इसलिए बांध रखा है ताकि पानी ज्यादा स्पीड से वहां आगे टक्कर ना मारे। लेकिन इससे मुझे याद आ रहा है कि क्यों ना यहाँ पर एक फुवारा ही बना दिया जाए। बना बनाया फुवारा मिल रहा है, लेकिन हम क्यों ना यहाँ पर एक बनवा ही दें तो मजा जाएगा। स्विमिंग पूल और उसके साइड में फवारा। अब एक काम करते हैं, यहाँ का काम देख लिया है, ठीक है, यहाँ काम तो होता रहेगा। अब फटाफट से निकलते हैं अपने पुराने फार्म के लिए। मुझे जाकर रफ्तार को देखना है कि वो कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है या कुछ दिक्कत है। क्योंकि कल वो गिरा था और गिरने के बाद जब मैंने वीडियो में चेक करा तो उसका ऐसे बहुत ज्यादा तेज उसका चेहरा नीचे लगा था इस तरह से। तो मुझे जाके चेक करना है कि कहीं से वो छिला तो नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत ऐसी हुई तो नहीं है, कहीं टूट फूट चोट वोट देखने सारी चीज़। तो फटाफट रफ्तार के पास चलते हैं, उसकी बड़ी चिंता हो रही है मुझे। फटाफट चलते हैं। कल जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी वो हुई थी रफ्तार के साथ। जब रफ्तार को हम घुमाने के लिए लेकर गए थे और फिर वो बीच रास्ते में अचानक डगमगा कर गिर गया। वो क्यों गिर गया इसकी कहानी फिर हमें बाद में पता लगी है, ठीक है। वो क्या कहानी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके लिए स्पेशली एक वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये गलती कोई और भी दोहरा दे, ठीक है। तो उसको मैं बाद में बताऊंगा कि वो क्यों थी क्यों नहीं थी। फिलहाल अपने सारे घोड़ों को हमने चेक कर लिया है, सब घोड़े बिल्कुल सही हैं। ये बाजीराव, कल हमने इसको चलाकर भी देखा है, कल से अब तक कोई भी ना इसके पैर में दर्द है दुखन है कुछ भी नहीं है। आज सुनील जी से चलाएंगे, लेकिन हमने सुनील जी को ही इसका जिम्मा दे रखा है क्योंकि उनका वेट हल्का है, 50 से 55 किलो उनके अंदर वेट है। यहाँ पर रफ्तार है, रफ्तार की आते ही हमने सुबह सुबह मालिश करी है, क्योंकि आप लोगों की तरह मुझे भी इस पर बहुत ज़्यादा एकदम से रहम आता है कि यार ये हमेशा इसके साथ होता है। लेकिन आप लोगों के कहने पर हमने इसको नज़रबंद लगा दिया है। ये लगा दिया है, कई लोग जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है। हमने इसको लटका दिया है गले में, अब ताकि इसको नज़र वज़र कुछ ना लग सके। ये लटका दिया है, अब ये बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है। अगर नज़र लगती भी होगी ना तो अब नहीं लगेगी। हालांकि रफ्तार कल गिरा है, लेकिन कोई ऐसी सीरियस चोट नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, सारी चीज़ बढ़िया है। यहाँ पर आकाश और सुनील जी मज़े ले रहे हैं। लेकिन चलो, रफ्तार कल बड़ी रहम हुई भगवान की, ना इसको कोई चोट लगी ना कहीं से खून हुआ, बिल्कुल बेचारा सही। और आज कूद रहा था। सुनील जी सुबह आप घुमाने से लेकर गए थे, क्या कर रहा था? पूरी मस्ती में था लड़का, बढ़िया था ना? मैं तो पूरी फॉर्म में खड़ा। तो लॉन्ग राइड कर पाएगा ना ये? बढ़िया वाली करेगा, बढ़िया वाली। बाजीराव को तैयार कर दोगे जब तक? पक्का। 1 हफ्ता है, कर दोगे? 4 दिन में रेडी है। अच्छा, कर दोगे तैयार? परफॉर्मेंस दिया उस हिसाब से 4 दिन में रेडी हो जाएगा। बाजीराव अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हाँ बढ़िया चला था कल, खुलकर चला, अच्छा रेस्पॉन्स दिया कल। बिल्कुल। चलो फिलहाल के लिए सुनील जी के हवाले छोड़कर जाते हैं घोड़ों को और मिलते हैं आपसे, ठीक है बाद में।